राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर कमज़ोर शुक्र। कमज़ोर शुक्र है, साथ में भाग्यांक भी व्यक्ति का 6 है। उस परिस्थिति में जीवन में क्या इम्पैक्ट ये डालेगा, कैसा नेचर स्वभाव उस जातक का होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुक्र पर्वत के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये हमारी हथेली में शुक्र पर्वत कहलाता है। ये जो आपको ग्रह पर्वत दिखाई दे रहा है, ये हथेली में शुक्र पर्वत रहता है। अब इस हाथ को अगर हम देखें तो देखिए, ये कमज़ोर शुक्र ग्रह है। हल्का सा आप चंद्र को अगर देखेंगे तो इससे हल्का सा उभरा हुआ ये होना चाहिए। अगर ये आपको फ्लैट दिखे, जैसा कि इस हाथ में दिख रहा है, ये कमज़ोर शुक्र की निशानी है। जितना ये दबाव लेगा ये कमज़ोर रहेगा और शुक्र के जो शुभ कारक रहते हैं उनमें ये कमी करता है। अब देखिए, सीधा सा अगर देखें तो गुरु के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारी हथेली में शुक्र रहता है। जिस प्रकार से गुरु हर सुख देने के में समर्थ रहता है किसी जातक को, उसी प्रकार से शुक्र भी सुखों का ग्रह माना जाता है और हर प्रकार से व्यक्ति को जीवन में सुख देता है। वह सुख चाहे भौतिक वस्तुओं का रहे, वैवाहिक जीवन का रहे, संतान सुख का रहे, परिवार सुख का रहे, तरक्की का रहे, ये सब शुक्र भी किसी जातक को देने में समर्थ रहते हैं। और अगर पॉजिटिव स्थिति में अगर हथेली में है तो निश्चित ही जीवन में वह व्यक्ति सुखों का भोग करता हुआ मिलता है। अब देखिए, डिस्टरबेंस की अगर बात करें, नेगेटिविटी की अगर बात करें, शुक्र की कमजोरी की, तो कई प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये शुक्र कमज़ोर है। आपको यहाँ काफ़ी सारी ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनमें पॉजिटिविटी की रेखाएं भी हैं, नेगेटिविटी की भी रेखाएं हैं। ये इन रेखाओं को अगर देखेंगे पॉजिटिविटी की रेखाएं हैं, लेकिन जो ये आपको डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी दिक्कतें जीवन में इस प्रकार से राहु से प्रभावित इनका शुक्र पर्वत है और ये नेगेटिविटियों को बताता है। अब नेगेटिविटियों को अगर शुक्र पर समझे तो काफ़ी सारे मार्क होते हैं, जिनमें क्रॉस साइन है, गिरती हुई रेखाएं हैं, यहाँ पर बनने वाला युग का निशान, तिल है, दाग धब्बे हैं, शुक्र पर अगर अधिक जालियाँ बनना, ये सब इसकी कमजोरी को बताते हैं। लेकिन अगर हथेली में शुक्र उभरा हुआ है प्लस उस पर ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, तो भी शुक्र कमज़ोर ही माना जाएगा। इसके अलावा थोड़ा भी आप ये देखें, यहाँ ये जो फॉर्मेशन बनती है इस पार्ट पर, इस प्रकार से ये अगर थोड़ी भी इधर उधर शिफ्टेड है तो आप पाएंगे ये शुक्र की कमजोरी को बताती है। शुक्र हथेली में कमज़ोर उस स्थिति में भी माना जाएगा। एक शुक्र अगर इधर ढलवा हो रहा है तो भी शुक्र कमज़ोर माना जाएगा। इस पर अधिक आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, शुक्र कमज़ोर है, वीक है। तो देखिए, होता क्या है, जब भी शुक्र कमज़ोर होगा, निश्चित ही शुक्र के जो पॉजिटिव कारक रहेंगे उनमें कमी देखी जाएगी। ऐसे लोगों की जो मानसिकता रहती है, सोच रहती है, वह कभी भी पूर्ण नहीं होती। ख्वाहिशें जीवन में काफ़ी रखेंगे, तरक्की के बारे में सोचेंगे, लेकिन जो सोचेंगे वह कभी भी पूर्ण नहीं होता। शुक्र कमज़ोर प्राय रहेगा तो आप देखेंगे उन लोगों का जो कार्य करने का तरीका है, जो उनकी रहन सहन का तरीका है, वो आप उनके जीवन में अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी वह व्यक्ति सोचेगा वह उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाएगा। व्यवहारिक पहलू को अगर समझें तो वह भी आपको कमज़ोर प्राय मिलेगा। अगर रिश्ते नातों की बात करें तो वहाँ भी संघर्ष उस व्यक्ति के जीवन में रहेगा। मान सम्मान की कमी देखी जाएगी।
काफ़ी तनाव रिश्तों के अंदर भी ये करता है, और विशेषकर फीमेल के साथ रिलेशनशिप रहे, कोई भी रिश्ता हम ले, चाहे भाई बहन का ले, पति पत्नी का ले, उन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कमज़ोर शुक्र करता है। तनाव भी काफ़ी बढ़ा हुआ रिश्तों में मिलता है। मधुर रिश्तों की कमी कमज़ोर शुक्र व्यक्ति के जीवन में करता है। अब देखिए, कमज़ोर शुक्र अगर हथेली में है तो उस जातक के जीवन में कई बार ऐसे भी टाइम जीवन में उसके आता है कि उसको मान हानि भी उठानी पड़ती है। कई बार चरित्र दोष भी शुक्र उसके जीवन में लगाता है। व्यक्तिगत अगर रिलेशनशिप जीवन काल में उसकी देखी जाए तो उसमें सुख की कमी ये शुक्र करता है। चाहे रिलेशनशिप में कहीं रहे, चाहे पार्टनर के साथ रहे, उसके जो रिलेशन रहेंगे, उसके जो संबंध रहेंगे वो कमज़ोर प्राय देखे जाएंगे। अब स्ट्रगल जीवन में उस समय ज़्यादा अधिक उस जातक के बढ़ जाता है। कमज़ोर शुक्र हथेली में है और जातक शुक्र प्रभाव के चलते अपने जो वाणी है, अपने जो उसका नेचर है, उस शुक्र के प्रभाव के चलते वह अपने संबंध जब खराब करता है तो उस स्थिति में उस जातक को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी फीमेल होती हैं घर पर, घर से बाहर, उनसे अच्छा बिहेव करें, उनका मान सम्मान करें, शुक्र की नेगेटिविटी के प्रभाव से बचें, पत्नी से अच्छे संबंध रखें, मधुरता जीवन में लाए वैवाहिक जीवन में, और साथ ही साथ दूसरी फीमेल जितनी भी होती हैं उनका मान सम्मान वह करें। अब देखिए, अगर हम यहाँ किसी जातक जिसका भाग्यांक भी 6 है और शुक्र भी कमज़ोर है तो जीवन में शुक्र की जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी बढ़ी हुई आपको मिलेगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो उस जातक का जो व्यक्तित्व रहता है बिल्कुल भी आपको प्रभावी नहीं लगेगा। मान सम्मान में उस समय कमी देखी जाएगी, और जो शुक्र का प्रभाव रहता है, जो शुक्र का तेज रहता है, उस तेज में भी कमी देखी जाएगी। कहने का मतलब है आकर्षक व्यक्ति तो उस व्यक्ति का नहीं रहेगा। क्रांतिहीन चेहरा भी उस जातक का आपको मिलेगा। अगर शुक्र कमज़ोर है प्लस भाग्यांक भी उस जातक का 6 है। अब देखिए, कोई भी कार्य जब करेगा उस कार्य को पूर्ण करने में जिस एनर्जी की आवश्यकता रहती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, उस ऊर्जा की कमी भी उसमें आपको ज़रूर मिलेगी। और जो भौतिक सुख साधन होते हैं उनकी कमी, उनका अभाव भी उस जातक के जीवन में ज़रूर मिलेगा। और सोशल नेटवर्क की अगर बात करें तो दोस्तों से, मित्रों से उस जातक की कम बनेगी, उनकी कमी उसके जीवन में देखी जाएगी। और शुक्र का प्रभाव इतना अधिक जीवन में देखा जाएगा कि काफ़ी सारे रोग जो शुक्र द्वारा जीवन काल में शुक्र अगर कमज़ोर है तो किसी जातक को लग जाते हैं, उनकी भी आप देखेंगे वृद्धि उसके जीवन में मिलेगी। जिनमें हम महिला है, पुरुष है, उनके इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोगों को लेते हैं, यूट्रस से रिलेटेड रोग, विशेषकर गुप्त रोग होने की संभावनाओं को ये बढ़ा देते हैं। अगर उस समय पीरियड मंगल की भी स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहे तो जो शुक्र से रिलेटेड डिजीज होती है, जो वर्तमान समय में काफ़ी सारे लोग जिससे ग्रसित चल रहे हैं, शुगर रोग से व्यक्ति शीघ्र प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रोग होते हैं
जो शुक्र द्वारा व्यक्ति को लगते हैं, जिनके अंदर लीवर से रिलेटेड रोग होता है और ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी शुक्र अगर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, रक्त विकार है, रक्त विकार से संबंधित, धमनियों से संबंधित रोग, गठिया रोग है, ये सब शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली डिजीज है जो किसी भी जातक को आसानी से अगर शुक्र कमज़ोर रहता है तो फिर लग जाती है। अब देखिए, अगर रूलिंग प्लेनेट शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है और हथेली में शुक्र कमज़ोर प्राय है तो काफ़ी कठिनाइयाँ, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स उस समय उस जातक को अपने जीवन काल में फेस करनी पड़ती हैं। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को शुक्र उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना लंबे समय पीरियड के लिए शुक्र उपाय वह जातक करता है, उसे उतनी ही पॉजिटिविटी फिर इन सब नेगेटिविटियों से बाहर निकलने में मिलती है। शुक्र को यहाँ मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक उस जातक के लिए हो जाता है। बार बार डॉक्टरों के यहाँ जाना, दवाइयाँ लेना, समझ नहीं आना आखिर चल क्या रहा है जीवन में, और एक के बाद एक डिजीज उसके जीवन में लगती रहती है। तो इन सब के बचाव के लिए फिर उसे शुक्र उपाय अगर वह करता है तो इन सब से बचा जा सकता है। अब देखिए, शुक्र कमज़ोर है, शुक्र नेगेटिव हथेली में है तो भी हमें शुक्र उपाय करना चाहिए। भाग्यांक 6 है और शुक्र कमज़ोर है तो भी शुक्र उपाय करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं, शुक्र पर राहु का इम्पैक्ट अधिक है तो हमें उस स्थिति में शुक्र राहु दोनों का उपाय करना चाहिए। जिस कि अगर हम स्थिति देखें तो देखिए, इस हाथ के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं इस पर शुक्र और राहु दोनों का प्रभाव आया हुआ है और राहु के प्रभाव क्षेत्र के कारण शुक्र काफ़ी डिस्टर्ब है। अब इनको रोग से रिलेटेड भी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी और काफ़ी आर्थिक लॉस भी इनको और राहु और शुक्र के कारण उठाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर एनर्जी लेवल को सही दिशा में लगाना है, अगर जीवन में योग्यता होने के बाद भी यहाँ सफलताएं नहीं मिल रही हैं, अगर हम लाख कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए और वहाँ से कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, वैवाहिक जीवन चलते हुए विवाह का सुख नहीं मिल रहा, तो फिर हमें शुक्र को मजबूत करना अति आवश्यक हो जाता है और करना भी हमें चाहिए। तो इसके लिए देखिए, काफ़ी सारे उपाय रहते हैं जिनको शुक्र के उपायों को हम अपनाकर जीवन में शुक्र से होने वाले नेगेटिव फल से बच सकते हैं। तो देखिए, एक प्रभावी उपाय की अगर हम यहाँ चर्चा करें, तांबे के 10 सिक्के अगर हम लें और उनको गंदे नाले में कंटिन्यू 10 दिन तक अगर हम गिरा के आते हैं तो निश्चित ही शुक्र के कितना भी नेगेटिव प्रभाव जीवन में चल रहा हो उससे बच सकते हैं। कुछ हमें बेसिक चीज़ों का अगर ध्यान रखें, जैसे कि वाइट वस्तुओं का जीवन में ज़्यादा प्रयोग करना, तो वो वाइट वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, उससे भी जीवन में शुक्र की पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब देखिए, शुक्र अगर हथेली में हमारा कमज़ोर रहता है या भाग्यांक 6 है और शुक्र कमज़ोर है तो ये समझ लेना चाहिए तरक्की बिल्कुल भी ऐसे जातकों की नहीं होती। तो यहाँ फिर उस स्थिति में तरक्की के लेवल को ले, परिवार के रिश्ते नातों को ले, जीवन में भौतिक सुखों को ले, पार्टनर के सुख को ले, संतान सुख है, स्वास्थ्य के सुख के स्तर पर अगर देखें तो देखिए, इन सबको अगर हम मिलाते हैं
तो उस सबकी पॉजिटिविटी के लिए हमें शुक्र का उपाय करना आवश्यक है, और शुक्र उपाय द्वारा हम जीवन में इन सब नेगेटिविटियों से बच सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन शुक्र नेगेटिव ग्रह से रिलेटेड। धन्यवाद।